फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें एक स्वादिष्ट डिश को कुशलता से तैयार किया जाता है, जबकि एक वॉइस ओवर बताता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं: ऊपर वाले, नीचे वाले और गिरने वाले। गोरेंग रियल की सेल में जागता है, जहां उसका स्वागत त्रिमागासी नाम के एक एल्डरली व्यक्ति द्वारा किया जाता है। त्रिमागासी उसे बताता है कि वे पॉलिटमेंट लेवल पर हैं और वे गड्ढे में हैं। उन्हें मिलने वाला खाना एक प्लेटफॉर्म पर आता है और यह हायर लेवल्स पर रहने वाले लोगों द्वारा तय किया जाता है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे आता है, उसमें अक्सर स्क्रैप्स होते हैं और लोअर लेवल्स पर रहने वाले प्रिजनर्स को बहुत कम या बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता। त्रिमागासी गोरेंग को चेतावनी देता है कि गड्ढा एक ऐसी जगह है जहां लोग हंगर से प्रेरित होते हैं और सर्वाइव करने का मतलब है कि अपने से ऊपर के लोगों द्वारा छोड़ा गया कुछ भी खाना, चाहे वह कितना भी गंदा या अपमानजनक क्यों न हो, खा लेना। हालांकि गोरेंग अपने नैतिक कंपस को थामे रखने के लिए डिटरमिन्ड है। समय के साथ उसे पता चलता है कि वे केवल 1 महीने के लिए ललहुटियत पर रहेंगे, जिसके बाद उन्हें फिर से असाइन किया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है, फूड लाता है जिसके लिए फाइट होती है, और गोरेंग प्रिजनर्स के डेस्परेशन में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके से घृणा करने लगता है। इन chaotic मोमेंट्स में से एक के दौरान गोरेंग एक बरकरार एप्पल देखता है और इसे अपने पास रखने का फैसला करता है। हालांकि त्रिमागासी उसे प्लेटफॉर्म से कुछ भी रखने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चेतावनी देता है। गोरेंग अंततः गंदे की सिस्टम के खतरे को महसूस करते हुए एप्पल को वापस फेंक देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गोरेंग को त्रिमागासी की पिछली स्टोरी के बारे में और पता चलता है। त्रिमागासी ने खुलासा किया कि वह अपने किए गए क्राइम की सजा के रूप में गड्ढे में है। उसने एक इनफेक्टिव नाइफ शार्पनर खरीदने के बाद गुस्से में एक व्यक्ति को खिड़की से बाहर फेंक कर मार डाला। त्रिमागासी को कोई रिग्रेट नहीं है। उसे लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने मारा वह एक इलीगल इमिग्रेंट था। दूसरी ओर गोरेंग एक आइडियलिस्टिक युवक है जो मानता है कि सिस्टम के भीतर चेंज संभव है, और वह उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है जिसे उसके आसपास के सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। उसका एकमात्र कंफर्ट एक किताब है जिसे वह अपने साथ लाया था। दूसरी ओर त्रिमागासी को बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह अपने साथ केवल एक सेल्फ शार्पनिंग नाइफ लाया था। उनकी बातचीत टेंशन से भरे मोमेंट्स और सरप्राइजिंगली हार्टफेल्ट एक्सचेंजेस का मिक्स है, खासकर जब वे टाइम के साथ बॉन्ड करते हैं। आखिरकार गोरेंग गड्ढे के लोअर लेवल्स पर रहने वालों के बीच फेयरनेस का मैसेज फैलाने के लिए और अधिक डिटरमिन हो जाता है। वह अपने से ऊपर के लोगों को ये समझाना चाहता है कि वे अपने भोजन को रेशन करें और ये इंश्योर करे कि ये सभी को समान रूप से मिले। हालांकि त्रिमागासी का मानना है कि यह बेकार है। वो कहते हैं कि प्रिजनर्स बहुत सेल्फिश होते हैं और गड्ढे में सर्वाइव करने का मतलब है कि जितना हो सके उतना ग्रैब कर लो। उन दोनों के बीच ये डायनामिक, एक ऑप्टिमिस्ट और दूसरा गिव अप करने वाला, फिल्म का एक मेजर थीम है। एक रेस्टलेस एनवायरनमेंट में जीवित रहने की स्ट्रगल उस सेल्फ इंटरेस्ट पर प्रकाश डालती है जो तब बाहर आता है जब लोगों को उनकी लिमिट्स तक पुश किया जाता है। साथ में बिताए गए समय के दौरान गोरेंग अपनी मोरालिटी को बनाए रखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन त्रिमागासी उसे गड्ढे के हार्श लेसन सिखाता है। एक दिन प्लेटफॉर्म आता है और गोरेंग का सामना मिहारू नाम की एक महिला से होता है जिस पर लेवल 49 पर प्रिजनर्स द्वारा अटैक किया जा रहा है। त्रिमागासी बताती है कि मिहारू अपने बेटे की तलाश में हर महीने गड्ढे में जाती है, जिसे वो गड्ढे में कहीं मानती है। वह अपने बेटे के क्लोजर लेवल पर होने की अपनी चांसेस को बढ़ाने के लिए अपने सेलमेट्स को मार देती है, और गोरेंग को जल्द ही पता चलता है कि मिहारू लंबे समय से सिस्टम में ट्रैप्ड है। इसके बावजूद गोरेंग खुद को गड्ढे में होने वाली वायलेंस और क्रूअल्टी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कर पाता है। स्थिति और भी टेरिफाइंग हो जाती है जब गोरेंग को पता चलता है कि मिहारू का बेटा शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसे ढूंढने का उसका ऑब्सेशन उसके ट्रॉमा और होपलेसनेस की एक्सप्रेशन है। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते हैं, गोरेंग का डिटर्मिनेशन टूटने लगता है। खाने की कमी, प्रिजनर्स के बीच कांस्टेंट टेंशन और सिस्टम की ब्रूटल रियलिटी उस पर हावी होने लगती है। हालांकि त्रिमागासी इस एनवायरनमेंट में थ्रिवे करता हुआ दिखता है। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करती हैं और वह जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी है करता है। गड्ढे में उनका समय एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है ह्यूमन नेचर पर,
क्योंकि गोरेंग के अपने आइडल्स को बनाए रखने के प्रयास गर्दे की हार्श रियलिटी से टकराते हैं। थ्रुंगासी और मिहारू के साथ उसकी इंटरेक्शन ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल पर उसके बिलीफ्स को चैलेंज करती है और वह ये क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि क्या सिस्टम को कभी सच में बदला जा सकता है। आखिरकार गोरेंग और त्रिमागासी को एक नए लेवल पर फिर से असाइन किया जाता है और गड्ढे की हॉरर्स और बढ़ जाती है। त्रिमागासी सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसका मतलब गोरेंग की सैक्रिफाइस ही क्यों न हो। जैसे जैसे हंगर प्रिजनर्स को इनसेन बना रही है, दोनों को जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जहां फ्रेंडशिप भी एक टेम्पररी और फ्रैजाइल अलायंस बन जाती है। गोरेंग को एहसास होता है कि गड्ढे में सर्वाइवल का मतलब अक्सर टफ चॉइसेस लेना होता है। वह मैडनेस की कगार पर पहुंच जाता है क्योंकि वह ऐसे एनवायरनमेंट में